है कि बिहार और एक वैसे ही पूरा दुनिया मान रही है कि बिहार अब एक चमकता हुआ उज्जवल बिहार है। तो इसी पे और एक और मोहर लगाने गुरुदेव आ रहे हैं आशीर्वाद के साथ में कि एक पहला विश्व सांस्कृतिक प्रोग्राम जो अभी तक बिहार में नहीं हुआ था वो भी होने वाला है 1000 कलाकारों के द्वारा झिझिया नृत्य के लिए। तो ये गुरुदेव का एक और नशे के प्रति भी और स्वास्थ्य के प्रति भी, तो गुरुदेव हर क्षेत्र पे अपना ध्यान रखते हैं कि हर व्यक्ति उनसे लाभान्वित हो। ये सिर्फ 2 घंटे मात्र का है। आप अपना सारा काम दिन भर का निपटा के शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक गांधी मैदान में आप उपस्थित हो जाइए और एक अलौकिक अनुभूति कीजिए। बस 2 दिन बाकी हैं और हमारी दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही है कि गुरुदेव 13 सालों के बाद आ रहे हैं। 8 को भी दोपहर के बाद गुरुदेव यहाँ से पूर्णिया चले जाएंगे। तो 7 को है गुरुदेव, 8 को सुबह में कार्यक्रम है और उसके बाद दोपहर में वो पूर्णिया जा रहे हैं। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 7 मार्च को गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का आगमन होने जा रहा है। काफ़ी कुछ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं गुरुदेव के शिष्य, उन्हीं से सारी जानकारी लेते हैं। स्वागत है आपका न्यूज 4 नेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो स्वागत आप करने के लिए पहले ही गुरुदेव का हाजिर हो गए हैं पटना। क्या तैयारी है विशेष तौर पर लोगों के लिए खास तौर पर? देखिए, बहुत सालों बाद गुरुदेव बिहार आ रहे हैं, बिहार का आगमन हो रहा है और पटना में खासकर तो यहाँ पे ढेरों सारा आशीर्वाद गुरुदेव लेकर आ रहे हैं। पूरी सकारात्मक उज्जवल बिहार, इसका नाम ही उज्जवल बिहार दिया गया है कि बिहार और एक वैसे ही पूरा दुनिया मान रही है कि बिहार अब एक चमकता हुआ उज्जवल बिहार है। तो इसी पे और एक और मोहर लगाने गुरुदेव आ रहे हैं आशीर्वाद के साथ में। एक तो वहाँ पे प्राचीन ज्योतिर्लिंग लेकर आ रहे हैं सोमनाथ का, जो ध्वंस हो चुका था, हज़ारों साल तक विलुप्त था, तो उसको पुनः प्रकट करके पटना की धरती के सब लोग को भी उसका आशीर्वाद दिलवाने आ रहे हैं। फिर साथ में एक बिहार के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है कि एक पहला विश्व सांस्कृतिक प्रोग्राम जो अभी तक बिहार में नहीं हुआ था वो भी होने वाला है 1000 कलाकारों के द्वारा झिझिया नृत्य के लिए। तो ये भी दूसरी चीज़ बड़ी ज़रूरी है और गुरुदेव का आशीर्वाद है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है बिहार के लिए। निश्चित तौर पे गुरुदेव देश विदेश सभी जगहों पर द आर्ट ऑफ लिविंग के जरिए लोगों की मनस्थिति को समझते हैं और जिनके स्वस्थ भी मन रहते हैं उनको भी स्वस्थ बनाते हैं। क्या इस तरह का भी कुछ यहाँ देखा जाएगा? क्योंकि भाग दौड़ के जीवन में लोग अपना ख्याल रखना भूल चुके हैं और ये तनाव रहित जीवन को सुचारू रूप से कैसे अपना काम कर सके, कैसे जीवन को आगे बढ़ा सके, इन्हीं सब चीज़ों का मार्गदर्शन करेंगे। जी बिल्कुल, गुरुदेव सबको ध्यान भी कराएंगे, थोड़ा प्राणायाम भी करवाएंगे और युवाओं की आजकल क्योंकि युवा जो हमारा देश की पीढ़ी जो पूरा भविष्य है उनके लिए भी गुरुदेव का बड़ा संदेश रहेगा। कुछ प्रश्न उत्तर भी होंगे। तो ये गुरुदेव का एक और नशे के प्रति भी और स्वास्थ्य के प्रति भी, तो गुरुदेव हर क्षेत्र पे अपना ध्यान रखते हैं कि हर व्यक्ति उनसे लाभान्वित हो। निश्चित तौर पे ऐसा क्या कुछ खास है द आर्ट ऑफ लिविंग में कि लोगों की जो चिंताएं हैं, लोगों का जो तनाव है वो दूर होता है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको मन पे काबू पाना आ गया तो आपने पूरे जीवन पे काबू पा लिया। और मन पे काबू पाने के लिए आप अपने आप से नहीं पा सकते। मन पे काबू पाने के लिए जो पतंग को डोर चाहिए होती है वो मन की डोर है श्वास। उसी श्वास से आप पूरे मन पे भी काबू पा सकते हैं, तनाव से भी मुक्ति पा सकते हैं, अपने आप को ऊर्जा से भर सकते हैं और एक अपनी नई चेतना के साथ सोचिए, अगर आपको रोज़ एक ऊर्जा का कैप्सूल मिल जाए और आप एक न्यू इम्प्रोवाइज्ड आप बाहर निकलें तो क्या होगा। और यही वो क्रिया गुरुदेव सुदर्शन क्रिया सिखवाते हैं सबको, जिससे हर व्यक्ति पूरे दिन भर में एक नई उमंग के साथ अपना दिन शुरुआत करता है। तभी आर्ट ऑफ लिविंग के लोग जो आपको मिलेंगे, जो भी मुस्कुराता हुआ चेहरा मिल गया, आप उन पे कर सकते हैं आपने आर्ट ऑफ लिविंग किया है क्या, क्योंकि वही उनको चाबी मिल गई कि मुस्कुराते हुए जीवन कैसे जीना है। परिस्थितियां तो ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आप अपनी मुस्कुराहट बना के रख सकते हैं, यही आर्ट ऑफ लिविंग है। निश्चित तौर पे मैंने भी एक समय में ऐसा कुछ जीवन में कुछ घटना घटी थी जिसके कारण मैं भी उस दौर से गुजर रही थी। उस समय नितिन भाई थे जो हमारे कॉलेज में आए थे द आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कराने और मैं भी उसकी साक्षी बनी थी। मैं भी इस चीज़ का लाभ ली और हमारा जीवन में भी बहुत कुछ बदलाव हुआ। ऐसा ही हम चाहते हैं कि क्या कुछ होगा। जी बिल्कुल, गुरुदेव सबको, जब कभी किसी ने ध्यान का अनुभव नहीं किया
तो उनको पता नहीं होता कि शांत मन का क्या अनुभूति है। जब मन शांत होता है तो हमें बस सोना आता है, लेकिन जागृत अवस्था में भी अगर आपने मन शांत कर लिया तो वो आनंद, वो परम शांति की अनुभूति आपको गुरुदेव के समक्ष होगी 7 मार्च को गांधी मैदान में 5:30 बजे से। कितने दिनों का कार्यक्रम रहेगा? ये सिर्फ 2 घंटे मात्र का है। आप अपना सारा काम दिन भर का निपटा के शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक गांधी मैदान में आप उपस्थित हो जाइए और एक अलौकिक अनुभूति कीजिए। निश्चित तौर पे कौन कौन लोग आ रहे हैं, किन 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 लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है? आमंत्रित, क्योंकि गुरुदेव के पास तो सभी लोग का स्वागत रहता है, तो जो भी वर्ग है सबको आमंत्रित किया गया है। गुरुदेव किसी एक वर्ग विशेष के नहीं हैं, वो पूरे समाज के हैं, तो सबको आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मीडिया कोऑर्डिनेटर ज्योति सिन्हा भी बहुत दिनों से प्रयासरत थी। हालांकि उसका फलाफल अब देखा जा रहा है। मैडम का प्रयास बहुत सराहनीय रहा। यही कारण है कि 7 मार्च अब ज़्यादा दिन नहीं है, गुरुदेव का आगमन हो रहा है गांधी मैदान में। बिल्कुल, बस 2 दिन बाकी हैं और हमारे दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही है कि गुरुदेव 13 सालों के बाद आ रहे हैं। और हम तो गुरुदेव के दर्शन करते ही रहते हैं, लेकिन हम तो माध्यम बन रहे हैं अपने ज़िले के लोगों के लिए कि गुरुदेव का दर्शन उन्हें होगा 13 सालों के बाद। तो बस उसमें कोई कसर ना रह जाए, यही हमारे ओर से प्रयास है। कितने लोगों को आमंत्रित किया गया है? जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, चिराग पासवान हैं, मांझी जी हैं। क्या नेताओं को भी इसका लाभ लेना चाहिए, आना चाहिए? इसमें आमंत्रित आपने किया? निश्चित रूप से जो शासन प्रशासन देखते हैं, अगर वो शामिल ना हो, उनको भी तो वो आशीर्वाद से क्यों वंचित रह जाएं, तो ज़रूर ही आएंगे। सबको निमंत्रण गया है और जो लोग भी अपने काम से फ्री होंगे ज़रूर ही आएंगे। हमारी ओर से तो सबको निमंत्रित किया गया है, तो सभी शामिल होने वाले हैं। गवर्नर को निमंत्रण गया है, जी हाँ, आरिफ मोहम्मद खान जी को गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण गया है और जितने भी हमारे माननीय विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य हैं और मंत्रीगण हैं, सभी आमंत्रित हैं। तो वो अपनी सुविधानुसार ज़रूर ही आएंगे। हमने तो निमंत्रण भेज दिया है उन्हें। कितने लोगों का इंतजाम जो है वो किया गया है? हमारी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 1 से 1.5 लाख लोगों की तो उम्मीद है कि ज़रूर ही गांधी मैदान में आएंगे, क्योंकि सिर्फ गणमान्य नहीं, आम जनता की सोचिए कि हमारे पास कितने कॉल्स आ रहे हैं। प्रतिदिन लोग बहुत ही उत्सुक हैं कि सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग का दर्शन होने वाला है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। तो ये सारे तो अपने आप में गर्व का विषय है। तो इसमें शामिल होने के लिए अपार जनसमूह आने वाला है, ऐसी तो हमें उम्मीद है। कितने दिनों का कार्यक्रम रहेगा ये? गुरुदेव का बिहार में यात्रा, जो उज्जवल बिहार यात्रा है, वह 5 दिवसीय यात्रा है, जिसमें 7 डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं गुरुदेव। पटना में 2 दिन रहेंगे गुरुदेव, 7 और 8 को। 8 को भी दोपहर के बाद गुरुदेव यहाँ से पूर्णिया चले जाएंगे। तो 7 को हैं गुरुदेव, 8 को सुबह में कार्यक्रम है और उसके बाद दोपहर में वो पूर्णिया जा रहे हैं। निश्चित तौर पे आप लोगों से क्या अपील करेंगे? मेरा तो लोगों से यही अपील है कि गुरुदेव 13 वर्षों के बाद आ रहे हैं अपने दर्शन के लिए, आशीर्वचनों से हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए। सोमनाथ के मूल ज्योतिर्लिंग को लेकर, अब सोचिए अगर ऐसे ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना हो तो हमें सोमनाथ जाना पड़ेगा, सबके लिए वो संभव नहीं है। तो ईश्वर साक्षात अगर हमारे गांधी मैदान में आ रहे हैं, उनके दर्शन का अनुपम अवसर मिल रहा है, तो इस मौके से हमें चूकना नहीं चाहिए। और दूसरी बड़ी बात ये कि बिहार पहली बार एक विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा है लोक नृत्य का, वो भी हमारे अपने झिझिया नृत्य का। तो बड़ी से बड़ी संख्या में आए और इस उत्सव में शामिल हो। और कहते हैं ना कि भक्त के बिना भगवान की कोई महत्व नहीं है। तो भक्त हैं, सारे आए और शामिल हो इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था यहाँ के कार्यकर्ता जो इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, महासत्संग कार्यक्रम में। तो अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, अपना जीवन को बदलना चाहते हैं, तो ज़रूर इस कार्यक्रम का भागी बने। इसको बस इतना ही। सहयोगी अकबर अली के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।